सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 120 के बाद की 25वीं 26वीं चौपाई से थोड़ा पहले हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर संत और असंत का भेद बताया जा रहा है कि हम संत और असंत को के क्या स्वभाव होते हैं, सहज स्वभाव क्या होते हैं। इसकी चर्चा कागभूषुंडी जी कर रहे हैं गरुड़ जी से। तो बताते हैं कि संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। और उसके बाद संत और असंत के अंतर को बताने के बाद वो धर्म और परम धर्म क्या है और पाप क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा, हर गुर निंदक दादुर होई। तो निंदा किसकी निंदा करने से क्या उसका फल मिलता है। बहुत लोगों की निंदा, पर इन लोगों की निंदा जो कर देते हैं उनके बारे में विशेष रूप से यहाँ पर बताया गया है। हर गुरु निंदक दादुर होई, भगवान शंकर और गुरु। तो यहाँ पर आप गुरु और अपने इष्ट को समझ सकते हैं। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव तन सोई। वो 1000 जन्म तक दादुर यानी मेढक का ही शरीर पाता है। बहुत पहले की बात है, अपनी माँ से सुना था हमने। आज प्रसंगवश याद आ रहा है कि जहां आपके गुरु की या आपके इष्ट की निंदा हो रही हो, आप वहां पर स्थान वो छोड़ दीजिए। अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य है, इतना समर्थ ज्ञान है कि आप उनका पक्ष रख सकते हैं तो रखें, अन्यथा उस स्थान को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप उनके कान में पड़ गई वो बात तो आप भी उस पाप के भागीदारी हो जाएंगे। आप कर तो नहीं रहे हैं, पर कान में आपके गुरु या भगवान की निंदा पड़ रही है। तो इसलिए बहुत लोग खोज खोज के देखते हैं और खूब शेयर करते हैं ना कि देखिए इन्होंने राम को ये कहा, इस फलाने ने जैसे बोला। हम कभी नहीं सुनते हैं, क्योंकि आपके कान में नहीं पड़ना चाहिए। वो जो कर रहा है और जो सुन रहा है उनको कहने और सुनने दीजिए। स्वयं को तो बचाइए उस पाप से। क्योंकि माँ तो मेरी ये कहती थी कि अगर उन्होंने भी अपने गुरु से सुना था इस बात को, तो वहां पर आप बताइए, उनको समझाइए, कहिए। पर भगवान शंकर नहीं कहते इस बात को। भगवान शंकर कहते हैं किसी से तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उत्तरकांड में बार बार कहा गया है कि जिसके हृदय में प्रीत ना हो उससे राम के नाम की चर्चा भी ना करें। कथा तो जाने दीजिए, राम के नाम की भी चर्चा ना करें। तो हर द्विज निंदक बहु नरक भोग करि, जग जनमई बायस शरीर धर, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। देवताओं और वेदों की जो अभिमानी व्यक्ति अभिमान के कारण निंदा करते हैं, क्या कौन सी गलत बात वेद में लिखी है। तो गलत बात की निंदा अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब कि उसे अपने सामर्थ्य पर अधिक अहंकार है, उसको अपने ज्ञान पर अभिमान है। रौरव नरक परहि ते प्राणी, हो ही उलूक संत निंदारत। संत की निंदा करने वाले उल्लू होते हैं, अर्थात अंधेरे में ही भटकेंगे, अज्ञान में ही रहेंगे। संत ही तो हमें सत्य बात का बोध कराता है, संत ही तो हमें जीवन के वास्तविक सुख के बारे में बताता है। तो अगर हम उनकी निंदा करेंगे तो हम उल्लू के समान जीवन प्राप्त करेंगे। उल्लू को रात्रि अच्छी लगती है, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। मोह कभी दूर नहीं होगा और मोह रूपी निशा में ही हमेशा हमेशा बसेंगे। और ज्ञान रूपी सूर्य जो है वो हमारे जीवन से अस्त हो चुका होगा। सबके निंदा जे जड़ करही, और जो किसी से लेना देना ही नहीं है उनकी भी बैठ के निंदा कर रहे हैं। कुछ प्रशंसा कर लीजिए। सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं ना गॉसिप, नेताओं का देख लिया, फिल्म एक्टर्स का देख लिया, क्रिकेटर्स का देख लिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का देख लिया, अमेरिका का देख लिया, रशिया का देख लिया, हमस का देख लिया, इन सब का देख लिया और बड़े चाव से निंदा करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? उससे क्या हमारे भीतर ही नेगेटिविटी जा रही है, हम भीतर भीतर कमजोर हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है।
तो जो सबकी निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होई अवतरे, वो उल्टे लटके रहते हैं रात में। यानी जो जीवन जिस दिशा में चलना है उसके विपरीत दिशा में चलते हैं और अंधकार में भी रहते हैं। तो उनका क्या हश्र होना है ये कोई भी नहीं जानता है। ऐसे ही लटके रहेंगे हमेशा संसार रूपी, जिसको भवसागर कहते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, हे तात अब मानस रोगों के बारे में सुनिए। जिनते दुख पावही सब लोगा, उन्हीं के कारण सब लोग दुख पाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। सभी व्याधियों की जो जड़ है वो मोह है। यहाँ पे मानसिक रोगों की बात हो रही है। किस प्रकार मानसिक सोच आपकी आपको शारीरिक रोग से घेर देती है, शारीरिक रोग में डाल देती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सभी बीमारियों की जड़ है। तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला, और मोह के कारण जो जड़ हमारे भीतर मन में पड़ जाती है, उसी से फिर बहुत प्रकार की बीमारियों के शूल उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले मोह को उखाड़ के फेंकना है। जब जड़ ही नहीं होगी तो उसका वृक्ष कैसे पनपेगा, और उस वृक्ष में ऐसे कांटे कैसे लगेंगे जो नित्य हमको चुभते रहेंगे। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। आयुर्वेद के सिद्धांत, क्योंकि रोग की व्याधि की बात हो रही है, आयुर्वेद में रोग और व्याधि तो अलग अलग चीजें मानी जाती है। ये कोई आयुर्वेद का ज्ञाता होगा या जो भी इस क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा वो आपको रोग और व्याधि का फर्क समझा देगा। तो काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। तो जब मोह रूपी जड़ पड़ जाती है तो उनसे हमारा शरीर आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार, हम लोग कहते हैं ना 3 गुणों से, ये तो आध्यात्मिक बात होती है कि ये शरीर 5 तत्व और 3 गुणों से मिलकर बनता है। तो 3 गुण हमें वैचारिक भाव देते हैं कि हम अच्छा सोचेंगे, अपने लिए अच्छा सोचेंगे और सबके लिए अच्छा सोचेंगे। हम अपने लिए अच्छा, दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे, या हम सबके लिए अपने लिए भी बुरा सोचेंगे। उसको तो मार के छोड़ेंगे, चाहे हम हमारा चाहे गोली मार देंगे आज उसको, चाहे भले में बाद में फांसी हो जाए। तो ये तमोगुण होता है। तो इन 3 गुणों का शरीर फिर कैसे तैयार होता है? सतरज तम गुण किस तरह से हमारे शरीर में भौतिक अवस्था में क्या प्राप्त करके हमारे शरीर में दिखते हैं? तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं, वात पित्त कफ। और ये वात पित्त कफ मौसम के अनुसार, खान पान के अनुसार, सोने जगने के अनुसार, पेट साफ होने के अनुसार, सबके अनुसार ये बनता बढ़ता है, घटता बढ़ता है। तो इनका जो संतुलन है वो शरीर में बिगड़ता है। तो काम बात कफ लोभ अपारा, तो जो हमारा वात है जिसको कहते हैं वायु, वायु दोष हो जाना, वो काम है। काम की भावना, काम की इच्छा, काम में अधिक लिप्त हो जाना, ये वात है हमारे मानसिक रूप जो हमारे शरीर का है। मानसिक त्रास जो है वो भोगता कौन है? शरीर ही तो भोगता है। हम जब भाव विह्वल हो जाते हैं, तो भाव विह्वल तो हम भीतर हो रहे हैं कहीं पर, आंख से अश्रु गिरते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। तो उस भाव जो जो निर्गुण है, जो निराकार है, शरीर उसको प्रकट करता है। तो जो निर्गुण है वो सगुण में प्रकट होता ही है। तो जो काम की भावना है वो वात के रूप में शरीर में बढ़ती है, और लोभ लालच कफ के रूप में बढ़ता है, और पित्त ये क्रोध के रूप में छाती को जलाता है। आप क्रोध करते हैं तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, आपका ही हृदय जलता है सबसे पहले। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजै सन्न्यपात दुखदाई। और अगर ये तीनों ही बिगड़ने की ठान ले, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि एक चीज बिगड़े तो दूसरा उसको जाकर के संभालता है। पर अगर तीनों ने ही मित्रता कर ली यानी बिगड़ने की ही ठान ली, तो क्या होता है तब? सन्निपात, अत्यंत दुख देने वाला सन्निपात नाम का रोग हो जाता है। ये मानसिक अवस्था है बीमारी की, जिसमें अपने शारीरिक ज्वर के कारण मनुष्य का
जिसको कहते थे दिमागी बुखार चढ़ गया, कुछ कुछ बकते रहते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है, तो उसका दिमाग पे, बुद्धि पे, मस्तिष्क पे असर हो जाता है, वो पैदा हो जाता है। ये विषय हम बहुत अच्छी तरह से आपको शायद ना समझा पाए, क्योंकि ये जो इसमें तकनीकी पक्ष है उसकी नॉलेज हमको बहुत ज्यादा नहीं है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। तो ये तो काम वात और पित्त, कफ वात और पित्त के बिगड़ जाने से काम, लोभ और क्रोध ये बढ़ गए हमारे शरीर में। और विषय मनोरथ दुर्गम नाना, जो अनेक प्रकार के विषय सुख हैं, विषय जनित सुख हैं, उनका मनोरथ कर लेना। बहुत सुंदर शब्द हैं, इन पर जरूर आप लोग चिंतन करा करिए कि दशरथ और मनोरथ। दशरथ का संबंध दो चीजों से है, दशरथ और दशानन, और दशरथ और मनोरथ। तो दशरथ और दशानन का संबंध ये है कि अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, और नियंत्रण में रख के आप चलाएं रथ को। रथ पे सवार व्यक्ति चलाता है, रथ अपने मन से नहीं भागता है। तो और दशानन, जिसकी 10 की 10 इंद्रियां उसके विषय सुख को भोगवाने के लिए सदा प्रकट रहती हैं, सदा आगे रहती हैं। सबसे पहले हम किसी का चेहरा देखते हैं तो उसके मुख पर सदा प्रकट रहती हैं। कोई खुश है तो उसका मुख बताता है, कोई दुखी है तो उसका मुख बताता है, कोई क्रोध में है तो उसका मुख बताता है। तो उसकी 10 इंद्रियां उसको विषय में लिप्त करने के लिए, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां 10 लगी रहती हैं। और दशरथ और मनोरथ का क्या संबंध है कि दशरथ का मनोरथ क्या था कि चाहा हूं तुम्हें समान सुत, और प्रताप भानु का क्या मनोरथ था कि अनेक कल्पों तक निशंक राज्य कर सके एक छत्र पूरी पृथ्वी पर। तो ये लोभ था। तो लोभ की परिणत होती है कि वो दशानन बन जाते हैं। मनोरथ ही ले गया, एक का मनोरथ एक को रावण बना दिया, और एक के मनोरथ ने भगवान को उनके आंगन में पुत्र बना करके भेज दिया। तो हमारे मनोरथ अगर उन विषयों की तरफ है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, इस संसार में जो विषय सुख है वो आसानी से नहीं मिलते। जाने कितनी पढ़ाई लिखाई, फिर खुजाई नौकरी की, या बिजनेस में अपने को रात दिन झोंक देना, तब जाकर के एक एक विषय सुख इकट्ठे होते हैं। आसानी से तो पेड़ पे कह देते हैं, पेड़ पे नहीं लगते जो हम तोड़ के ले आएंगे। मेहनत करते हैं, और मेहनत करके उन दुर्गम विषयों को अपने लिए इकट्ठा करते हैं। ते सब शूल नाम को जाना, तो उन विषयों के कारण जो और शूल निकलते हैं उनके नाम कौन जानता है। क्योंकि रोज एक नए विषय की इच्छा मन में पैदा हो जाए, रोज एक मनोरथ उस मन में पैदा हो जाता है। और मन तो पहले बिगड़ गया वात पित्त कफ के असंतुलन से, और वहां पे काम लोभ क्रोध ने, जब लोभ हमारे भीतर कामना आती है तो लोभ बढ़ता है, लोभ पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है, और लोभ पूरा हो जाता है तो और बढ़ता है। ये भी बालकांड में इस पर भी चौपाई है कि जैसे जैसे लोभ पूरा होता है वैसे वैसे इच्छा बढ़ती है। ममता दाद कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। ममता दाद है, ममता यानी मेरा, मेरा होने का भाव, ये मेरा है। ये दाद है, ईर्ष्या खुजली है, कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। हर्ष और विषाद जो हम अनुभव करते रहते हैं, ये गले के रोग, अनेक प्रकार के रोग हैं। पर सुख देखी जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। दूसरे के सुख को देख के जो हृदय में जलन होती है वही क्षय रोग है। तो दूसरे के सुख को देखना क्षय है, यानी वो आपका क्षय कर रहा है धीरे धीरे। कुष्ठ कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, और मन की जो कुटिलता है, जो आप में दुष्टता का भाव भर देती है, वही कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मन माद निहरुआ। और इन सब के कारण एक अहंकार जो बढ़ता जाता है, आता जाता है, यह डमरू नामक रोग है, जिसमें अनेक ग्रंथियां पड़ जाती हैं भीतर शरीर में। तो ग्रंथि पड़ना, मन में ग्रंथि पड़ना या शरीर में ग्रंथि पड़ना, ये सब कष्टकारी। मन में ग्रंथि पड़ जाए, भी हम लोगों ने उस ग्रंथि को खोलने की
बात करी है, जो जड़ और चेतन के बीच पड़ जाती है। वह ग्रंथि कौन कौन सी ग्रंथि को पैदा करने का कारण बन जाती है, ये सब इस मानस रोग में बताया जा रहा है। और दंभ, कपट, मद, मान, ये सब सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्व से जुड़ी हुई बीमारियां बन जाते हैं। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा, जो आपकी इच्छाओं की तृष्णा बढ़ती जाती है, ये उदर वृद्धि नामक भारी रोग बनती है, जिसको हम लोग जलोदर कहते हैं। इससे पेट बड़ा होता जाता है। पेट बड़ा होने का मतलब कि भूख शांति नहीं हो रही है, इच्छाओं की, विषय कामनाओं की तृष्णा एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। हो गई है डायबिटीज तो क्या हुआ, खा के मरेंगे, मरना तो एक दिन है ही। अरे तो मरने के लिए थोड़ी इस संसार में आए थे भैया, कुछ करने आए थे। मरने ही आए थे तो जन्म लेते ही माता मार देती और मुक्ति दे देती कि मरने ही तो आया, लाओ अभी इसको मुक्ति दे देते हैं। तो मरने नहीं आए हैं, कुछ करने आए हैं। और व्याधि का प्रभाव क्या होता है वो भी आगे बताएंगे। त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, और 3 प्रकार की इच्छाएं, पुत्र, धन और यश, ये इसको कहते हैं त्रिविध ईसना। जीव की अंतिम यही 3 इच्छाएं होती हैं कि उसको संतान हो जाए, उसको धन मिल जाए, म्यूट रखिए, और उसके बाद में तुम करो अपना काम। मान मिल जाए। म्यूट रखिए, नंदिनी नारायण जी प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। तरुण तिजारी, ये सब जो इस तरह की जो त्रिविध ईशनाएं हैं, ये बहुत प्रबल। तिजारी, त्रिजारी यानी तीसरे दिन में आने वाला ज्वर, शायद हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस में शायद उसे टाइफॉइड कहते होंगे, ये हमने अंदाजा लगाया है। तो हम ये देख रहे हैं जो इच्छाएं हैं वही हमारे रोग व्याधि का कारण बन रही है। पहले व्याधि बनती है, फिर वो रोग के रूप में प्रकट हो जाता है। जब मन में वो बनता है तो शायद व्याधि कहलाता है, और व्याधि बन करके जब वो किसी एक खास अंग पर उसका प्रकट होने लगता है कष्ट, तो वो रोग कहलाता है। जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका, कहाँ लगी कहों को रोग अनेका। मत्सर यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या और अविवेक, ये भी 2 प्रकार के ज्वर हैं। कहते हैं ना कि ज्वर और पीड़ा ये आपके शरीर का हाल बताती है। अगर भीतर सिस्टम कुछ गड़बड़ाता है तो बाहर 2 ही चीज से आपको एहसास होता है, या तो बुखार चढ़ जाएगा और या कहीं पे आपको दर्द होने लगेगा। अगर वो दर्द ना हो तो भीतर ही भीतर रोग आपको खा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये अनेक प्रकार के ज्वर बताए गए हैं। तो यहाँ पर अविवेक और ईर्ष्या, ये 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस तरह कह लगी कहो को रोग आने का, अरे बहुत सारे बुरे रोग, फिर इस व्याधि से कितने ही रोग, कितने प्रकार के ज्वर बन जाते हैं, हम कहाँ तक कहें। आज देख लीजिए तो हर साल हम लोगों को एक नया ज्वर सुनने को मिल जाता, हर साल। आज से 10 साल पहले चिकनगुनिया पहली बार सुना, फिर उसके कुछ साल बाद डेंगू पहली बार सुना, फिर उसके कुछ साल बाद कुछ और सुना, फिर उसके अभी हाल में हम लोगों ने जो कोरोना सुन लिया। तो अनेक हैं, इनको कहाँ तक बखान किया जाएगा। एक व्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि, इनमें से अगर एक व्याधि भी किसी मनुष्य के पल्ले पड़ जाए तो वो मर जाता है। ऐसी बहुत सारी असाध्य व्याधियां हैं, उनको कहाँ तक है। एक व्याधि बस नर मरहि, एक व्याधि के वश में पड़ने से मनुष्य मर जाता है। ए असाध्य बहु व्याधि, ये व्याधियां, असाध्य व्याधियां बहुत हैं। पीड़ा ही संतत जीव कहूं सो कि में लहाए समाधि, और ये जीव को लगातार पीड़ा पहुंचाती रहती हैं। तो भला बताओ समाधि किस प्रकार लगे। अब किसी को दर्द हो रहा, कहने चलो भाई राम कथा का समय हो गया है, खोल के बैठ जाओ। नहीं, हमें माइग्रेन हो रहा, हम बैठ नहीं सकते, आप कैसे कह रहे हैं। तो हम बैठ नहीं सकते, हम समाधि की अवस्था को कहां से प्राप्त करेंगे। तो जो योग का मार्ग है वो भगवान से जुड़ने का मार्ग है, पर किसके द्वारा, क्योंकि शरीर साधन है। तो उस साधन को साधना के द्वारा स्वस्थ रखिए, न सिर्फ तन को स्वस्थ रखिए बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है योग। तब जाकर के भगवान से योग होता है। बहुत सारी
सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर के योग अपने रिजल्ट को प्राप्त होता है। और एक इज इक्वल टू एक, ये हमको वहां परिणाम प्राप्त होता है योग के द्वारा। पहले एक और एक दो ही दिखाता है, फिर उस दो को वो एक बताता है। तो नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जान हरि जान। अब इसमें औषधियां क्या हैं? अब हम लोग रोगों से घिरे हुए हैं, इतना गला खराब है, दही बड़ा खा लेते हैं, कहीं जाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, चटनी पड़ी है, कल निवेदिता ने देखा भाई, वो कहे खा लो खा लो, नहीं भाई मेरा गला खराब है, अच्छा तो ये खा लो। तो आयुर्वेद पथ्य कुपथ्य और अपथ्य पर ही सिद्धांत है उसका। पथ्य अपथ्य कुपथ्य, क्या पहले तो स्वस्थ में क्या खाओ, फिर मौसम के अनुसार क्या खाओ क्या ना खाओ, यही चलता है। और फिर अगर रोग हो गया तो इस रोग में ये खाओ ये ना खाओ, ये खाने से रोग धीरे धीरे ठीक होगा, ये खाने से रोग बिगड़ेगा, और ये खाने से रोग बढ़ जाए, उसको कुपथ्य कहते। तो क्या औषधियां हैं? रोग तो बहुत बता दिए, तो डॉक्टर ऐसा कैसा डॉक्टर जो रोग तो बता दे, डायग्नोसिस अच्छी कर ले, पर प्रिस्क्रिप्शन में दवाई न लिखे, उपचार न लिखे। तो कहते हैं नियम धर्म आचरण। आचरण कैसा? जो आयुर्वेद ने बताया है, या जो वेदों ने चरित्र का आचरण सब तरह का होता है, अपना जीवन शैली का आचरण भी होता है और चरित्र का आचरण भी होता है। विवेकानंद कहते थे कि हमारा धर्म जाकर के रसोइयों में सिमट गया है, हम आहार पर इतना ध्यान देने लगे हैं कि रसोई में सिमट गया है, और बुद्धि को जो आहार जा रहा है उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। आहार तो वो भी है। तो कह रहे हैं नियम धर्म आचरण। तप, तप यानी तपाना। तप का मतलब ये नहीं कि जंगल में चले गए और तपस्या करने बैठ गए। अगर आपको ये इस समय खाने का समय नहीं है तो तपाइए अपने आप को, हम नहीं खाएंगे। व्रत क्या सिखाता है? भूखे रहना सिखाता है। व्रत में ही तप है। और तप जब नहीं सधता है तो जप करने बैठ जाते हैं, राम राम करो। कहते वैष्णो देवी गए थे, अरे यहाँ तो 2 किलोमीटर नहीं चल पाते थे, वहां जाने कैसे चढ़ गए, कैसे चढ़ गए? जपते जपते गए, जपते जपते चढ़ गए, जाने कहां से शक्ति आ गई। तो यही सब है कि आपका मन जो ठान लेता है, संकल्प कर लिया, उसने व्रत ले लिया कि हम वहां चढ़ेंगे, पैरों पे चढ़ेंगे अपने, तो तब फिर चढ़ने लगा, पैर दर्द कर रहे हैं, सूज रहे हैं, सांस भर रही है, पर तपस्या कर रहा है। और जब तब में कमजोर पड़ रहा है तो जप करने लगता है। अमरनाथ गए थे, वहां जिसको देखो वही जय भोले जय बाबा जय भोले भोलेनाथ करते चले जाइए, लौटने वाला बल दे रहा है, जाने वाला भोले भोले करता चढ़ा जा रहा है। तो यही तो जप है। यही जप अपने जीवन में भी करिए, जब कमजोर होइए, पर तपना पड़ता है। और ज्ञान यज्ञ जप दान, ज्ञान, ज्ञान की प्राप्त, जिसको पता होएगा कि ये नहीं खाना है ये नहीं करना है, तो वही तो उसको मानेगा। तो ज्ञान की भी आवश्यकता है। यज्ञ, कोई भी बड़ा कार्य को यज्ञ किया कहा जाता है। यज्ञ ये नहीं होता है कि क्योंकि जो जो यज्ञ की हम लोगों ने परिकल्पना कर रखी, वो सिर्फ त्रेता युग के लिए है, वो सिर्फ त्रेता युग के लिए है। कलयुग में यज्ञ निष्प्रभावी है, कलयुग में मंत्र निष्प्रभावी है। कलयुग का एक ही मंत्र है, राम का नाम या अच्छा काम, दान। और ना कोई यज्ञ है, ना कोई मंत्र है, ना कोई सिद्धि है, कुछ है नहीं। नहीं तो एक एक मंत्र सिद्ध करके उड़ा दे, अपने शत्रु के देश को उड़ा दे पूरा, जा करके कोई जाने की जरूरत नहीं। और लोग ऐसा करते हैं तो उसका फल प्राप्त हुआ। शत्रु आक्रमण कर दिया और यज्ञ कर रहे हैं राजा अपने पुरोहित के साथ, तो क्या हुआ? शत्रु ने वहां पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। तो वो निष्प्रभावी हो चुके हैं कलयुग में। भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हर। इस प्रकार बहुत सारी औषधियां हैं, करोड़ों औषधियां हैं, इनके अलावा करोड़ों औषधियां हैं। पर हे गरुण जी को हरिजन हरिजान कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, ये रोग जाते नहीं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। इस प्रकार देखिए, तो जो रोग हमने बता दिए, जो रोग के कारण बता दिए, उसके देख के लगा के तो अप्लाई करके यही पता चलता है कि इस प्रकार तो सारा संसार ही जी रोगी है। तो हाँ, सारा संसार रोगी तो है।
कोई मिलता है ऐसा जिसको तन का और मन का कोई रोग ना हो? एक ना एक रोग तो सबको मिल जाता है। तो एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। अगर शारीरिक रोग नहीं भी दिख रहा है तो मानसिक रोग तो ही शोक है, हर्ष है, भय है, प्रेम है, वियोग है। आज भूख नहीं लग रही है क्योंकि अरे बच्चा चला गया पढ़ने, अब कुछ अच्छा नहीं लगता है खाने में। मानस रोग कछुक में गाये, हहि सबके लख बिरलेन पाए। कहते हैं ये इस प्रकार मैंने कुछ मानस रोग कहे आपसे, हाँ ही सबके, ये हैं तो सबके ही भीतर, हाँ ही सबके, सबके ही भीतर हैं, लख बिरले न पाए, पर इनको देख बिरले ही पाते। जाके वहां पे जब डॉक्टर साहब लिख देते हैं ना, अल्ट्रासाउंड कराइए तो दिखता है उसमें। अभी अभी सब कराए जाके तो कोई ना कुछ सबके निकलेगा। तो हाँ, ये तो हम शारीरिक रोग की बात कर रहे हैं। इसमें मानसिक रोग की बात करी जा रही है। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। और अगर जान लेंगे तब तो कुछ छीण पड़ेंगे, जानते ही नहीं है। डायबिटीज है, एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि डायबिटीज है, आप जानते ही नहीं है। जान जाते हैं तो आप उस तरह का खान पान कर लेते हैं तो कुछ रोग छीजता है, कमजोर पड़ता है। जानहि ते छीजहि कछु पापी, ये पापी, ये रोग, ये जो पाप की गठरी हमने चढ़ा ली है रोग के रूप में, ये छीजते हैं। अगर इनको जान लिया जाए, नास न पावहि जन परितापी, छीण तो हो जाते हैं पर जड़ से खत्म नहीं होते। डॉक्टर साहब कहते भाई खाते रहो दवाई, ये आपको खानी है, जीवन भर खानी है। आजकल कोई दवाई हमें कोई बीमारी की ऐसी बता दीजिए जिसमें डॉक्टर, जो जितने मानसिक रोग हैं जिनको हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, उसमें कोई डॉक्टर अगर कहता हो कि 6 महीने खा लीजिए कंसिस्टेंसी से आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, आप खाना पड़ेगा। चश्मा चढ़ गया तो ये चश्मा जीवन भर लगा रहेगा। कुछ खा लो दुनिया की चीज, चाहे आयुर्वेद जितना बता दे, और लगा लो सुरमा चाहे जो, चश्मा नहीं उतरेगा। तो छीज तो जाएगा, छीण तो पड़ जाएगा, पर जाएगा नहीं। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, और उस पे विषय रूपी कुपथ्य भी आपने डाल दिया। अभी हमने कुपथ्य बता दिया कि जो विषय इनको बढ़ाने वाला है वो भी आपने डाल दिया, तो वो और अंकुरित होने लगे, नए नए और अंकुरित होने लगे रोग। मुनि हूं हृदय का नरबापुरे, मुनियों के हृदय को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं ये विषय रूपी कुपथ्य, तो साधारण नर की क्या बात करें। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। अगर किसी तरह से ये संजोग बन जाए तो राम की कृपा से ये सभी रोग नाश हो सकते हैं। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, कौन सा संजोग? सदगुरु वैद बचन विश्वासा, सदगुरु रूपी वैद्य के वचन पर आप विश्वास करें। पहले तो सदगुरु मिले और उसके वचन में उतनी ही सत्यता हो और आपको उन वचनों पे विश्वास हो। संयम यह न विषय कह आशा। तो ये संयम और संयम क्या करना है? वैद्य जी सबसे पहले बताते हैं कि किस चीज से परहेज करना है, क्या संयम करना है आपको। ठंडे पानी से नहीं नहाइएगा, खट्टा नहीं खाइएगा, ठंडा नहीं, कोविड में कहते थे ना भैया भूल के भी ठंडा पानी ना पी लेना। तो ये परहेज क्या करना है? सदगुरु कौन सा परहेज आपको बताएंगे कि विषय की आशा छोड़ दीजिए, कि कोई विषयिक सुख आपको चाहिए, तो पहले तो गुरु का देख लीजिए कि वो विषयिक सुख में रत तो नहीं है। जो स्वयं विषयिक सुख में रत हैं, वो अपने शिष्य को कैसे विषयों से विमुख करेंगे। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। श्री राम जी की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है और अनुपान श्रद्धामति पूरी। बुद्धि हमारी श्रद्धा से भरी हुई हो, वही भक्ति और श्रद्धा, यानी भक्ति को श्रद्धा के साथ पान करना है। जो वैद्य भी दवा देते हैं कड़वी होती है, तो उसके अनुसार ये किसके साथ फल देगी आपको? इसको गर्म पानी से ले लेना, इस चूर्ण को शहद से ले लेना, इस गोली को दूध के साथ ले लेना, ऐसा कहते हैं ना। तो श्रद्धा, संजीवनी बूटी तो मिल गई, संजीवनी जड़ी तो मिल गई राम की भक्ति की, पर श्रद्धा के साथ हमें उसको ग्रहण करना है। यही विधि भले ही सो रोग नस, यही विधि भले ही सो रोग नसाही, ना ही तजतन को नहीं जाए। इस प्रकार से ही
रोग जा सकते हैं, अगर ये सारे संजोग मिल जाए तो भले रोग जा सकता है ये, और नहीं तो आप करोड़ यत्न कर दीजिए, ये मानस रोग जाएंगे नहीं। जानिए तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकारी। अब जानिए तब मन बिरज गोसाई, अब रोग चले गए हैं, ये जानिए कैसे? भाई तुलसीदास जी के समय पे तो इतने बड़े बड़े पैथोलॉजी सेंटर खुले नहीं थे कि क्या क्या हो जाता है आजकल, स्कैन हो जाता है, सीटी स्कैन हो जाता है और दुनिया भर की सब चीज पता चल जाती है। तो वैद्य जी तो खाली हाल सुन के आपकी नाड़ी देख के बता देते थे अब आप रोग मुक्त हो गए। तो आप जानो कैसे कि ये रोग चले गए हैं? जानिए तब मन बिरुज गोसाई, गोसाई इंद्रियों के स्वामी, जब मन में विरक्त भाव आ जाए, जब जब उर्बाल विराग अधिकाई, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ने लगे, तब इस मन को रोग रहित जाने। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। अब जैसे ही बुखार उतरता है, तबीयत ठीक होती तो भूख लगती है। पहले डॉक्टर भूख लगने लगी, अब ठीक हो जाओगे। वैद्य भी कहते थे, डॉक्टर भी कहते थे, कहते हैं भूख लगने लगी यानी भोजन जाने लगेगा, अब इससे शक्ति मिल जाएगी, अब ठीक हो जाओगे। कोविड में भोजन छूट जाता है, वायरल में छोटे छोटे हम बात कर रहे हैं, तो भोजन छूट जाता है, सबको लगता है अब खाने लगे, अब भूख लग रही है, अब ठीक हो जाएंगे। तो कब जाने की ठीक हो गए हैं? जब मन में वैराग्य का बल बढ़े और सुमति क्षुधा, अच्छी बुद्धि की रोज क्षुधा बढ़ रही है कि अच्छी बात कहाँ से मिले हमारे मन मस्तिष्क विचार को। विषय आस दुर्बलता गई, और विषयों के प्रति जो आसक्ति थी, जो आशा थी, कल शायद ये मिल जाए, परसों शायद वो मिल जाए, नरसों शायद ये मिल जाए, ये आशा रूप ये दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, अब बुखार उखार उतर गया तो कहते हैं ना अब नहा लो आज, इतनी बार बुखार चढ़ता था, उतरता था, पसीना आता था, अब नहा लो, फ्रेश हो जाओ थोड़ा। तो कहते हैं फिर ज्ञान रूपी विमल निर्मल जल से फिर नहा ले, तब रह राम भगति उर छाई, और फिर हृदय में राम की भक्ति आच्छादित हो जाए। तो छूटेगा भी भक्ति से, श्रद्धा के साथ जो भक्ति आपके भीतर जाएगी वो इन सब व्याधियों को, रोगों को खत्म कर देगी। तो अब जो स्वस्थ शरीर, निर्मल शरीर रह गया, वहां पे सब जगह जाके राम की भक्ति छा जाएगी हृदय में जाकर के। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शंकर, ब्रह्मा, शुक मुनि, सनकादि मुनि, नारद मुनि, ये जितने भी मुनि लोग हैं ब्रह्म विचार विशारद, विशारद हैं किसमें? ब्रह्म विचार में। ब्रह्म का जो विचार इन मुनियों ने जाना है और फिर दिया है संसार को, इसमें वे विशारद हैं, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त है। शारदा से विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबका ही हे खगनायक, सबका मत यही है कि राम के चरण कमलों में नेह पैदा करिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। पुराण और वेद और जितने भी ग्रंथ हैं सब यही कहते हैं कि राम के भक्ति के बिना कहीं भी सुख नहीं है। फिर हम लोग अगले दोहे तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो यहीं पर विराम देते हैं और यहीं से फिर आरंभ करेंगे कल का अध्ययन। जय सिया राम।